श्री अकाल। पंजाबी भाषा चैनल ते आप सब का स्वागत है। अज असीं 9वीं जमात की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ किरना भाग 1 का 15वां पाठ जिस का नाम है पंजाबी विरसा, जो हरकेश सिंह कैल जी द्वारा लिखा गया है। पंजाबी विरसा भाव जो पंजाबी सभ्याचार के पछाण चिन्ह हैं, जिस विच पंजाबी लोग जिउंदे हैं, उन्हां नाल जुड़ियां हुई रस्मां रिवाज, उन्हां दा सभ्याचार, ये सब इस विच दस्सिया गया है। उसनूं पंजाबी विरसा कहंदे हन। इस पाठ विच पंजाबी विरसे नाल जुड़ियां हुईयां कुछ चीज़ां दा वर्णन किया गया है। शख्सियत ते रचना हरकेश सिंह कैल जी द्वारा बारे पढ़ते हैं। हरकेश सिंह कैल का जन्म पंजाब के जिला संगरूर के संधौड़ पिंड विखे होया। बतौर PCS अधिकारी सेवा मुक्त होए कैल ने दर्जना पुस्तकां पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ पाईयां। इन्हां विच शामिल हैं लोक गीतां विच पंजाबी जीवन, पंजाबी लोक विरसा, मेरे पिंड दी बदली नुहार, घुग्गी मार अफसर, अलोप हो रहे रस्म रिवाज आदि। कैल ने सरल ते स्पष्ट तरीके नाल पंजाबी लोक विरसा प्रस्तुत करन दा यतन कीता है। भाव हरकेश जी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਸਰੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਸਾਗ मतलब सरों के पत्ते गंदड़ा। गंदड़ा सरों के जोड़े पत्ते होंगे हैं उसे बोला जाता है पत्ते, ते गंदड़ा जो उसकी डंडियाँ होती है, उस पौधे की जो डंडियाँ होती है उन्होंने कहा जाता गंदड़ा। जो रिन्न के मतलब उन्होंने पका के सब्जी वजों खाते हैं, सरों का साग कहते हैं। सियाल मतलब सर्दियाँ के मौसम में सरों का साग खाना पंजाबियों की मनभाउंदी सब्जी है। साग लोहा, कैल्शियम ते विटामिन का भंडार है। पहला सरों के पत्तियां का साग बनाया जाता है। जब पौधा छोटा होता है तो सिर्फ उसके पत्ते निकलते हैं, तब स्टार्टिंग में ना जब सर्दियां शुरू होती है तो सिर्फ पत्तों का साग बनाया जाता है। फिर बाद में जब थोड़ा बड़ा होता है पौधा तो उसकी डंडियां आ जाती है, फिर वो उन्हां गंदड़ां का साग बनाया जाता। इस विच थोड़ा जिहा बाथू यानी कि बथुआ पालक भी पा लेंदे हैं। जद सरों दीयां गंदड़ां निकल आउंदियां हन उस समय गंदड़ां दा साग बनाउंदे हन। हत्थ नाल साग चीरन मतलब काटना वाली दाती, जिस नाल साग नूं चीरिया जांदा उसनूं दात कहा जांदा है। दाती उसनूं चीरना मतलब काटना। नाल पहला सरों दे पत्तियां गंदड़ां नूं चीरिया जांदा, फिर बाथू ते पालक चीर लेंदे आ काट लेंदे आ। मिट्टी दी तौड़ी मतलब मिट्टी का जैसे घड़ा होता है वैसा ही एक बर्तन होता है जो छोटा होता है, उसनूं तौड़ी किया जाता है। उसमें सब्जी दाल साग वगैरह बनाई जाती है चूल्हे पे। मिट्टी दी तौड़ी विच थोड़ा जिहा पानी पा के गर्म करन लई चूल्हे उपर रखिया जाता है। चूल्हे विच लकड़ां पाथियां ते गुल्लां नाल। लकड़ां पाथियां हुंदियां है जो उपले होते हैं गोबर के, उन्होंने कहा जाता पंजाबी विच पाथियां, अते गुल्लां नाल मतलब उसको जलाने के लिए घास फूस जो भी डालते हैं, नाल अग बाली जाती है। बाली मतलब जलाई जाती है। जब पानी गर्म हो जाता है तो उस विच चीरे हुए पत्ते गंदड़ा पालक ते बाथू पा दिंदे हन। फिर उस विच लूण मिर्चां पा दिंदे हन। आम तौर पर साग विच हरियां मिर्चां पाउंदे हन। साग में हरी मिर्ची डाली जाती है, लाल मिर्चां दा प्रयोग नहीं किया जाता। जब साग पूरा रिझ जाता है मतलब पक जाता है तो उस विच मक्की दे आटे का आलण पा के घोटनी नाल चंगी तरह घोटिया जाता है। घोटनी नाल चंगी तरह घोटिया जाता मतलब जो जिहड़ी घोटनी होती है लकड़ी की एक बनी होती है, उसको उसमें डाल के अच्छे से घोट दिया जाता है, जिससे साग होता है ना वो दो खड़ा नहीं रहे, वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए, एकदम से स्मूथ हो जाए। ते एक दिन का धरिया मतलब बनाया हुआ साग तड़का ला के कई दिन खाधा जाता है। सब तो स्वाद साग सरों दियां गंदड़ां दा बनता है। पत्तों का जो साग बनता है वो इतना टेस्टी नहीं होता जितना उसदियां गंदड़ां दा बनता है। बाथू दी तां हुण ज़्यादा पालक मेथे पाया जाता है। लोग बथुआ का प्रयोग कम करने लगे हैं तो उसमें मेथी वगैरह डाल देते हैं। साग हुण पहलां दे मुकाबले घट खाधा जाता है। हुण दीयां बहुतियां इस्त्रियां साग बनाउणा भी नहीं चाहुंदियां।
बनाना भी नहीं चाहदियाँ तो आजकल के लोगों को वैसा साग बनाना भी नहीं आता, क्योंकि पहले चूल्हे पे बनता था, आजकल गैस पे वो टेस्ट ही नहीं आता है। साग हुण हत्थ वाली दाती नाल नहीं चीरिया जाता है, हुण साग चीरन वालियां मशीनां बाजार विच मिल जांदियां। आपने देखा होगा, आप मार्केट वगैरह में जाते हैं तो जो साग बेचने वाले होते हैं वो तुरंत काट के दे देते हैं, उनके पास मशीन होती है और लोग घर में साग काटते ही नहीं है। जो काटते हैं तो फिर वो उस तरीके से, वो भी मशीन से काटते हैं जिस तरीके से इसे पारंपरिक तरीका है जो इसका, उससे नहीं काटा जाता। साग हुण मिट्टी की तौड़ी की थां देग ते पतीलियां जां प्रैशर कुकर विच बनाया जाता है। देग जो बड़े बड़े पतीले होते हैं उसमें बनाया जाता है या कुकर में बनाया जाता है। कई परिवार साग नूं हुण घोटनी नाल घोटण दी थां मिक्सी विच घोट के आलण पा लैंदे हन। मतलब घोटनी नाल घोटते नहीं है, जो जिसे घोटनी मैंने अभी बताया था उससे नहीं घोटते, मिक्सी में डाल के उसको चला के फिर उसमें आलन, यानी कि आलन जो आटा, उसमें मक्की का आटा डाला जाता है ना साग को मिक्स करने में, तो उसे आलन बोलते हैं। साग दी हुण पहले वाली चढ़त नहीं रही, मतलब साग की पहले जैसी नहीं रही, जैसे पहले उसकी इतनी चढ़त, मतलब चढ़त चढ़ाई थी, पहले जितना उसका नाम था उतना अब नहीं रहा। ਅੱਗੇ है जंड। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ। ਜੰਡ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੇਤੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਰਾਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ है। जो रेतीली जगह होती है वहाँ पे होता है। ये एक जंगली पेड़ होता है, और जो इसका जो पेड़ होता है, इसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते भेड़ बकरियों के खाने के काम आते हैं। जो इस पे फल लगते हैं, इसकी जो फलियां होती है वो कच्ची लोग उसका अचार बना लेते हैं या वैसे भी खा लेते हैं, और जो पक्की फलियां होती हैं वो भी भेड़ बकरियों पशुओं के लिए काम आती है। जो इसका ऊपर का छिलका होता है जिसमें सक किया जाता है, उस तो भी कई दवाइयां बनदियां हैं। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਨ। ऐसे करके जंडां ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ कई लोक विश्वास भी जुड़े हुए हैं। लोक विश्वास मतलब लोगों के विश्वास बन जाते हैं उस पर, कि मतलब धार्मिक विश्वास जुड़े हुए हैं। पहले ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ कई जातां ਵਿੱਚ जंड ਕੱਟਣ, जंडी ਵੱਢਣ को भी बोला जाता है काटना ਦਾ रिवाज सी। जंड ਕੱਟਣ ਦੀ रस्म जन चढ़न समय, जन मतलब बरात जब चढ़ती है तो तब जड़ा जंड हुंदा है उसको, उसके छोटी सी शाखा को काटते थे दी रस्म करते सन। होर भी हिंदुआं दियां कई रस्मां जंड नाल जुड़ियां होईयां हन। गुरु गोबिंद सिंह जी दी याद नाल संबंधित गुरुद्वारा जंडसर तलवंडी साबो विच है। इत्थे एक जंड नाल गुरु साहिब ने अपना घोड़ा बन्निया सी, बन्निया मतलब बांधा था। चमकौर दी गढ़ी विचों निकल के गुरु गोबिंद सिंह जी कुछ समय एक जंड थले ठहरे सन। इत्थे भी जंड साहब गुरुद्वारा है, पिंड का नाम भी जंड साहब है। इसे तरह ही हुशियारपुर, मुक्तसर ते फरीदकोट जिलिਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ जंड हेठ आप ठहरे ਜਾਂ घोड़ा ਬੰਨਿਆ, उत्थे भी गुरुद्वारे ਹਨ, बने हुए हैं। मिर्जा साहिबा, आपने मिर्जा साहिबा की कहानी सुनी होगी, वहाँ पे भी वो एक जंड दे थले पए होंगे जब उसके भाई आ जाते हैं। मिर्जा साहिबा की प्रेम कहानी का अंत भी मिर्जे का कतल साहिबा के भरावां वालों जंड के रुख थले करके किया गया सी। ब्राह्मण खत्तरी ते बिश्नोई जाति वाले जंड की पूजा करते हैं। इस तो साफ जाहिर हो जाता है कि पंजाब विच पहले समयां विच जंडां दे रुखां दी परमार सी। जंड जंगली रुख है, रेतलियां ते खुश्क जमीनां विच हुंदा है। इस नूं फुੱਲ अप्रैल मई विच पैंदे हन, फलियां जून विच बनदियां हन। कच्चियां फलियां नूं छोटियां कट के लस्सी दे पनीर विच पा के खांदे हन। फलियां सुका के जां उबाल के भी खाधियां जांदियां हन। फुੱਲ सक ते फलियां नूं कई दवाइयां विच भी वरतिया जांदा है। बकरियां भेडां भी पत्ते फलियां खुश हो के खांदियां हन। पत्ते चारे वजों वरते जांदे हन। ਲੱਕੜ ਗੱਡੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਮਤਲਬ ਜਲਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਲ ਵਿੱਚ, ਖੋਲ मतलब अंदर से खोखला हो जाता था। इस खोल ਵਿੱਚ ਸੱਪ आम तौर ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਡ मतलब अपना बिल, जो अपने रहने की जगह। ਹੁਣ पंजाब ਦੀ सारी निजी जमीन आबाद है मतलब अब वहाँ पे खेती होने लगी है। लोग वहाँ पे
रहने लग गए हैं, खेती करने लग गए हैं। पहले लोग दूर दूर तक रहते नहीं थे, ज़मीनें खाली रहती थी, तो वहाँ पे जंड बहुत ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਕੰਢੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ शायद ਤੁਹਾਨੂੰ जंड ਦੇ रुख मिल भी जाए। मतलब जो दूर एरिया होता है, जो ऐसे जंगल होते हैं, वहाँ पे आपको ये जंड का रुख देखने को मिल सकता है। ਅੱਗੇ है, ये तो ਅਸੀਂ जंड ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ है ਸੱਗੀ। ਸੱਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਗੀ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। जो उनके बाल होते हैं ना, उसमें उसके साथ इनको पहनती हैं। कई इलाकों में इसनू चौंक भी कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सग्गी का दूजा नाम की है, तो आप बोल सकते हो चौंक। सग्गी ज़्यादा फुल्लां नाल पाई जाती है, पर कई फिर इस्त्रियां कल्ली सग्गी भी पा लैंदियां हन। सग्गी विआह समय पाउण वाली टूम है। पहले समयां विच जदों लोकां दी आर्थिक हालत बहुत चंगी सी, उस समय हर परिवार सग्गी पाउण तो असमर्थ हुंदा सी। सग्गी दी शकल मूधी मारी ठूठी वर्गी हुंदी है। इस दे ऊपर एक निक्की जही लुंबी लगी हुंदी है। देखो ये सग्गी है, आप देखो इसके ऊपर ये लुंबी जो ये बनी हुई है, फिर इसके अंदर ये जो मोती लगा है, इस विच नग जड़िया हुंदा है, ये इसके अंदर नग लगा है। सग्गी दा अंदरला हिस्सा चांदी दा हुंदा है, अंदर होता है ये चांदी का बना होता है, और ये जो ऊपर से दिख रहा है ना, सोने की लग रही है, तो ये इसके ऊपर पॉलिश की गई है, सोने की पॉलिश। सग्गी का अंदरला हिस्सा चांदी का होता है। इस अंदरले हिस्से ऊपर लाख ला के, अब जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर लाख लगा के उसके ऊपर सोने दे पत्तरे नू, सोने का जो पतला पतला सोने का ना पत्तरा इसके ऊपर से चढ़ा दिया जाता है, जिस पर मीनाकारी यानी कि डिजाइन बना दिया जाता है। सग्गी दे अंदरले पासे कुंडा लग्या हुंदा, इस कुंडे विचों ही परांदा लंघा के मीडियां विच सग्गी गुंदी जाती है। इसके अंदर एक छोटा सा पिन लगा देते हैं, कुंडा लगा देते हैं, उस कुंडे विचों ही परांदा लंघा के सग्गी नूं पहनिया जांदा। अगे देखो, हुण सग्गी पाउण दा रिवाज बिल्कुल खत्म हो गया। हुण तां स्टेज ते गिद्धा पा रहीआं ते नच रहीआं मुटियारां दे सिरां ते ही सग्गी पाई नज़र आउंदी है। ये सग्गी भी नकली हुंदी है, सोने दी नहीं हुंदी। अगे है टिप्पणी बारे उन्होंने दस्सिया है कि पूरे पाठ का सार। उपरोक्त पाठ विच लेखक हरकेश सिंह कैल ने पंजाबी विरसे नाल संबंधित महत्वपूर्ण पक्षां नूं उजागर कीता है। सरों दा साग, जंड दा रुख ते सग्गी दा गहना पंजाबी रहन सहन दे अटूट अंग रहे हैं। हर समय दे बदलण नाल हुण इन्हां दी होंद संकट विच है। लेखक ने इन्हां दे इतिहासिक समाजिक महत्व ते गुणां दी जानकारी दे के इन्हां दी अहमियत दा एहसास करवाया है। उसका मुख्य मंतव सानू किसी अपने विरसे नाल जोड़ी रखण तो है। उपरोक्त सब विषयां दे अखीर च वो इन्हां दी घाट उपर चिंता प्रगटाउंदा है। हुण सानू सुचेत करता है कि हुण असीं साग खाना छड्डदे जा रहे हैं। जंड दा रुख लगभग खत्म होण वाला है। सग्गी दा गहना अजकल कोई नहीं पाउंदा, ये सिर्फ गिद्धा पाउण वालियां मुटियारां तक ही सीमित रह गया है। इसलिए वो सानू अपने विरसे नाल जोड़न लई यतनशील हन। अगे देखो, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सरों का साग खाण का की फायदा हुंदा है? तो सरों का साग खाण नाल सानू लोहा, विटामिन अते कैल्शियम मिलते हैं। जंड क्यों महत्वपूर्ण है? तो जंड के जिहड़े फल काम आउंदे हैं, उसके सक तो दवाइयां बनदियां हैं, अते इसके पत्ते अते फल पशुओं के भी काम आउंदे हैं। सग्गी किस नूं कहंदे हैं? सग्गी एक गहना है जो सिर ते पहनण दे काम आउंदा है। सग्गी दी बनतर उपर रोशनी पाओ। तो सग्गी एक मूधी मारी ठूठी हुंदी है। ठूठी कहा जाता है जो नारियल होता है ना, कच्चा पक्का नारियल गोल होता है, जब उसको काट दिया जाता था आधा आधा हो जाता है ना, उस कच्चे पक्के नारियल की आधी जो शेप होती है ना, उसनू बोलिया जाता है ठूठी। उस ठूठी वर्गी हुंदी है जो अंदरों चांदी दी बनी हुंदी है, उपर सोने दे पत्तरे उपर इसदे मीनाकारी करके बनाया जाता है। जंड कित्थे हुंदा है? तो जंड रेतलियां जमीनां विच, बियाबान आदि विच हुंदा है।
ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ ਤੌੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਬਾਥੂ, ਪਾਲਕ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਣ ਪਾ ਕੇ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘੋਟਣੀ ਨਾਲ ਘੋਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, कि तुसी कदे साग ना खाण दी जिद कीती है, क्योंकि बच्चों को आजकल पसंद नहीं रहता, तो इसलिए तुहानूं घर वालियां दा बाहर वालियां दे विरोध दा सामना तां नहीं करना पिया। अजिही घटना दी विस्तार विच जानकारी दो। तां ये तुसीं क्वेश्चन अपने दे खुद लिखने हैं। अगे गहने पाउण नाल लुੱਟ ਖੋਹ दा खतरा बनिया रहिंदा। तुसीं इस बारे की सोचदे हो, अपने विचार पेश करो। जब हम कुछ भी गहने यानी कि कुछ भी हमने पहना होता है सोने का, बाहर निकलते हैं, तो क्या लुੱਟ खो यानी कि कोई लूट सकता है हमें या छीन सकता है? इस बारे में आप लिख सकते हो। किसी अजिहे रुख का हवाला दो जिसकी लोग सदियों तो पूजा करते आ रहे हैं, उसका समाजिक महत्व दसो। आपने देखा होगा को बहुत सारे पेड़ है, तुलसी, आम का पेड़, पीपल का पेड़, इनकी पूजा करते हैं लोग। तो उसका बारे में अगर आप जानते हो तो एक पेड़ के बारे में आप लिख सकते हो कि क्यों लोग उसकी पूजा करते हैं। भारतीय परंपरा विच इतिहासिक रुखा दी तस्वीरों वाला एक चार्ट तैयार करो। इससे आप जिसकी ऐतिहासिक कुछ परंपरा उनसे जुड़ी होती है, परंपरा ऐसे रुख यानी कि पेड़ों का आप एक चार्ट बना सकते हो। रुख लाओ सुख पाओ नारे दी तर्ज ते रुखां दी सांभ संभाल दी प्रेरणा वास्ते रुख लाउण बारे स्कूल के नोटिस बोर्ड लई पंजाबी विच नोटिस तैयार करो। इसका तुसीं इस नाल संबंधित एक नोटिस तैयार कर सकते हो। अगे देखो आप सही या गलत दे निशान लाने हैं। सग्गी गल विच पाउण वाला गहना है, तो यह हो गया गलत, क्योंकि सग्गी तो सिर ते पाया जाता है। सग्गी साग बनाउण लई कोलियां दी अग बाली जाती है, तो यह गलत हो गया, क्योंकि अग पाथियां दी, लकड़ां दी, किसी भी चीज़ की बाली जा सकती है। पंजाबियों में जंडी कट्टण की कोई रस्म नहीं है, तो यह गलत है, क्योंकि पंजाबियों में जंडी कट्टण की रस्म है। साग हुण पहलां दे मुकाबले वध खाधा जाता है, तो यह भी गलत है, क्योंकि हुण लोग घट खाण लगे हैं। सगी विआह समय पाउण वाला गहना है, तो यह सही है। अगे देखो खाली थावां भरनियां हन। सरों दा साग पत्तियां अते डैश दा बनदा है, तो इत्थे आएगा गंदला। जंड दी लकड़ी बनाउण दे काम आंदी है, तो जंड दी जिहड़ी लकड़ी है संद बनाउण दे काम आउंदी है। मुद्दी मारी डैश वर्गी हुंदी है, तो सग्गी मुद्दी मारी ठूठी वर्गी हुंदी है। अगे है साग नूं घोटण लई इस विच मक्की दा पाया जांदा है, तो मक्की दा आटा पाया जांदा है। पंजाब दी जमीन डैश होण करके जंड दे रुख की गिनती घटती जा रही है, तो इत्थे आएगा आबाद। इस तरीके नाल इन्हां नूं करना है। अगे देखो जोड़े बनाओ। जंड की है? जंड एक लकड़ी है। सरों दा साग है। सग्गी की है? एक गहना है। जंड सर गुरुद्वारे का नाम है। इसी तरह विद्यार्थियों तुसीं इन्हां प्रश्नां नूं करना है। पहले पाठ नूं पढ़ना है। पंजाबी विरसे बारे तुहानूं पता होना चाहिए कि साडा पंजाबी विरसा की है। फिर इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। मैंने लिख के भी इन प्रश्न उत्तरों को आपके साथ शेयर करूँगी, पर आप कोशिश करें कि इस चैप्टर को पहले पढ़ें और ख़ुद उनमें से क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करें। धन्यवाद।